आई नीड टू लॉग इन टू द स्टफ एंड ऑल, और मैं आपको ज्वाइन करता हूँ. तो या खुदा की कसम, जब से ट्विटर ने अपना लोगो चेंज किया है ना, मैं अपने टास्क बार में या अपने बुक मार्क्स में जो है ना वो ढूंढता रहता हूँ ट्विटर कहाँ है, ट्विटर कहाँ है. अभी तक मैं वो ज़ाहिर टाइम लगेगा ना एक्स का आदी होने का, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर दैट ब्लू बर्ड आउट देयर. सो या चलें जी, अभी क्या सीन है, ऐसा करते हैं अभी ना एक आपको एक और गाना सुनाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे इसके बाद. जब तक मैं ज़रा चीज़ों पर, आई हैव जस्ट एंटर्ड माई स्टूडियो और मुझे अंदाज़ा ये हुआ है कि मैं अखबार जो मेरी गाड़ी में रखा हुआ था, चौकीदार साहब मुझे जो है अब क्योंकि गाड़ी में हैंड ओवर कर देते हैं तो मुझे वो ऊपर लेता आ रहा था, लेकिन मैं पता नहीं किन ख्यालात में मस्त था. क्या सोच रहा था मैं, क्या बोले जा रहा था अपने आप से कि मैं वो अखबार जो है ना गाड़ी में छोड़ के आ गया हूँ. सो आई हैव टू गो बैक नाउ एंड ग्रैब द न्यूज़पेपर और मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद. यहाँ पे फिलहाल आप इंतजार कीजिए. तो मैं आपको एक ऐसा गाना लगा देता हूँ जो कि मेरा जाने और आने का टाइम जो है ना वो पूरा का पूरा उसमें लग जाए. देखते हैं भाई कोई ऐसा गाना है क्या. नो आई डोंट थिंक. चलो ऐसा करते हैं कि फिर छोटा गाना ही लगा देते हैं, बाकी फिर इंजीनियर बाबू जो है वो हैंडल कर लेंगे मामलात को. तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. ऑलराइट, आप आतिफ विद दिल जलाने की बात करते हैं. 7:21 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. एंड वेरी काइंड ऑफ आर ड्राइवर साहब के वो जो है मेरी ड्राइवर साहब नहीं मिल गया. ड्राइवर साहब हमारे पास कहाँ ड्राइवर साहब, लेकिन हमारे जो चौकीदार साहब हैं, गार्ड साहब हैं, वो जाके गाड़ी से जो है वो अखबार लेकर आ गया. इसलिए मुझे ज़्यादा जो है ना वो कष्ट उठाना नहीं पड़ा और ज़्यादा जो है वो एफर्ट जो है वो नहीं करनी पड़ी. लेकिन बहरहाल चलें. सो हियर वी आर राइट नाउ एंड गुड मॉर्निंग. इट्स अ क्लाउडी मॉर्निंग हियर इन कराची. इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि हमारी तरफ तो मैंने ये चीज़ इतनी नोट नहीं की, लेकिन जैसे ही मैंने शारे फैसल हिट की है यार, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे ना कोई एक अल्लाह, अब यहाँ पर एक बहुत ही कोई जिसे कहते हैं ना एक पानी से भरा हुआ बादल जो है वो अभी थोड़ी देर पहले ही वहां से गुजरा है, जिससे पानी शानी अच्छा खासा लीक हुआ है. और पूरी शारा फैसल जो है ना एक सर्टन एरिया में ना गीली हुई हुई थी, यानी पानी तक जमा हुआ था. पडल्स थोड़े से बने हुए थे, नॉट पानी एग्जैक्टली जमा हुआ था, लेकिन लगे याद है कि थोड़ी देर पहले यहाँ काफी मुख्तसर देर के लिए लेकिन काफी तेज बारिश हुई है. सो ये तो आपको पता है खासा होता है इस मॉनसून सीजन का, वरना जनरली आपको पता है चाइना के ही बादल गुजर रहे होते हैं कराची के ऊपर से. लेकिन खैर अभी वी ऑल नो दैट ये जो बारिशों का सिलसिला ये तो अभी खत्म हो गया है. जो ये वाला सिस्टम था ये चला गया है, लेकिन जो इसमें मैं ये कहूँगा कि बात है वो ये कि जरा थोड़ी सी हवा एक बार फिर से वापस आ गई है, जो कि ठीक है. आई थिंक दैट मेक्स थिंग अ बिट कंफर्टेबल फॉर श्योर. और ये हवा का सिलसिला जो है ये वीकेंड पे ज़ाहिर है और बढ़ सकता है. लेकिन खैर चलें जी, 7:23. गुड मॉर्निंग. और मैं आप लोगों के मैसेजेस भी अभी देख रहा था, जल्दी से उनको भी शामिल करना शुरू करता हूँ. अगर आपको इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद हैशटैग सनराइज विद अदील. और मुनीम मकबूल साहब ने एक जो नेट वेल्थ ऑफ वॉरेन बफेट जो है वो शेयर की है कि वॉरेन बफेट उम्र के साथ साथ जो है वो कितने अमीर होते जा रहे हैं. सो ही मेड हिज फर्स्ट $1 billion when he was 56 years old. Not bad, man. I mean, you know, he's very old. He's 92 years old and his wealth is $109 billion. यानी उम्र के साथ साथ जो है ये बढ़ते जा रहे हैं. He made his $10 million at when he was 37. अच्छा, I've got no idea कि is this adjusted for inflation, which I don't think it is. So अगर आज से तकरीबन कोई 55 साल पहले वॉरेन बफेट जो है ने अगर $1 करोड़ उनकी वेल्थ थी, सो दैट वुड हैव बीन अ लॉट ऑफ डॉलर्स इन लॉट ऑफ वेल्थ इन टुडेज डॉलर. समझ रहे होंगे ना इन्फ्लेशन वगैरह के फैक्टर्स, आप जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करते हैं उसके मुताबिक. लेकिन बहरहाल आपको पता है वॉरेन बफेट, दोज ऑफ यू डू नॉट नो, इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द आइकॉनिक इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड. यानी जहाँ पे कंपनियों में पैसा लगाने की बात होती है, अक्सर आपके पास कोटेशंस भी आ रही होती हैं वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, अगर आप इफ यू आर इनटू इन्वेस्टमेंट्स एंड स्टफ. और काफी दिलचस्प आदमी है, इनके बड़े एनेक्डोट्स होते हैं, कंपनियों को कैसे जज किया जाता है और उनकी परफॉर्मेंसेस जो है वो कैसे देखी जाती है, किन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, किन कंपनियों में जो है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. सो ये सारे काम जो है ना ये इनको जनाब वॉरेन बफेट साहब जो हैं ये इसमें काफ़ी उस्ताद माने जाते हैं. जैसे कल ही इत्तेफाक से मैं उनकी एक जो है ना एक एक्सपीरियंस से उनकी एक चीज़ सीख रहा था कि वॉरेन बफेट नेवर इन्वेस्ट इन IPOs. यानी
इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, यानी वो कंपनी जब पहली बार स्टॉक मार्केट में घुस रही होती है. वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा भी अपना एक्सपीरियंस आईपीओ के साथ अच्छा नहीं है, तो मैं वॉरेन बफेट से अग्री करता हूँ यहाँ पे. यस आई थिंक ये ऑलराइट, वॉरेन बफेट के साथ मैं अग्री इस बात पे ही करता हूँ कि यार ये जो है ना आईपीओ ये जरा रिस्की होती है गेम. एक बार शेयर को आ जाने दें आईपीओ में, चाहे जितनी भी एक्साइटमेंट हो मार्केट में, शॉर्ट टर्म में बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट होती है. लेट्स लेट द कंपनी सेटल डाउन, अपने एक दो रिजल्ट्स उनको दिखा लेने दें, उसके बाद इस कंपनी में जो है वो आप घुसिए आईपीओ की बेसिस के ऊपर, या एहतियात करें. एनीवे, थैंक यू सो मच मुनीफ फॉर शेयरिंग दैट. $108 बिलियन ये है जी 92 साल की उम्र में वॉरेन बफेट की वेल्थ. इतने पैसे का क्या करेंगे यार. इधर थोड़ा सा पाकिस्तान $3-4 बिलियन ऐसे ही भेजने मरने से पहले. आई वांट टू सेंड माय मनी 5% ऑफ माय वेल्थ टू पाकिस्तान. ऑलराइट, एक फंड बना दें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का. अरे भाई सुना है सऊदीज अरबों ने कोई फंड बना दिया. इस पे बात करेंगे आगे चल के यार. पाकिस्तानियों को एक फ्रेश टोपी करवाई जा रही है, तो मैं उस पर बात करता हूँ. बिकॉज आपको पता है बुढ़े हो गए हम, बचपन से बुढ़े हो गए. बस ये हमें ना ये सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, तो इस बार अरबी सब्ज बाग जो है वो दिखाए गए हैं. आगे बढ़ते हैं जी. काशिफ खान साहब ने डॉन का एक आर्टिकल शेयर किया है. टायर्ड ऑफ गेटिंग स्टक इन रश आवर ट्रैफिक, हियर इज हाउ यू कैन बीट इट विद डेटा. यानी आप डेटा से जो है वो कैसे इसको बीट कर सकते हैं. चलें जी, मैं देख लेता हूँ. गूगल मैप स्टडी, अच्छा उन्होंने गूगल मैप एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने गूगल मैप को रेफर किया है. यार छोड़ें यार, स्टडी छोड़ें. मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ. कल कजन से भी बात हो रही थी, वो मुझे बता रहा था वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाता है. कहने लगा दिल भाई और हो गया यार, कल तो मैं घर के इतना दूर नहीं था उसका, लेकिन कह रहा मुझे 2.25 घंटे लग गया. बिकॉज आपको पता है कि जो कोरंगी का जो रोड है वो बंद हुआ हुआ है. तो भाई अगर आप कल फंसे हैं तो आज जरा जाने से पहले जरा चेक करें ना, चेक इट आउट. इट बाय द वे इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड आर्टिकल. ये मैं अभी आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू दिस आर्टिकल, जिसमें उन्होंने बेसिकली गूगल से डेटा जो है वो निकाल के गूगल ड्राइव से, और गूगल ड्राइव नहीं, गूगल ड्राइव है आजकल. फिर तो गूगल ड्राइव इतनी यूज हो रही है ना, गूगल मैप से जो है वो डेटा निकाल के उन्होंने जो है वो ग्राफ वगैरह पे प्लॉट किया है, जिससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं ट्रैफिक के हवाले से. या आई थिंक इट्स कॉमन सेंस साइंस, जो कि आजकल के दौर में अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं सो आप बहुत गलत कर रहे हैं. सो वेल डन टू हिशाम साजिद जिन्होंने ये आर्टिकल जो है वो लिखा है. और ये मैं अब क्या बोलूँ आप लोगों को यार. अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मैं रीट्वीट कर देता हूँ फॉर बेटर रीच. अब तो सानों को हमें को फॉलो भी नहीं करता है यार. ट्विटर ने पूरी गेम खराब कर दी है यार. नफरत हो जा रही है मुझे इस ट्विटर वाली गेम से. लेकिन खैर चलें जी, ऑलराइट, मैंने फिर भी रीट्वीट कर दिया. इफ एनीबडी दोस फ्यू ऑफ यू पीपल हु आर फॉलोइंग मी ऑन माय न्यू ट्विटर अकाउंट अदील अजहर 02, कितना सिंपल कर दिया, अदील अजहर 02. ठीक है जी, तो आप प्लीज मुझे फॉलो कर लें. ऑलराइट चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अताउर रहमान साहब कहते हैं व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द स्टेटमेंट इफ यूएफओ आर रियलिटी इट कुड नॉट बी हिडन सो लॉन्ग इन दिस साइंटिफिक एरिया. चलें जी, इस पे बात करेंगे जरा आगे चलते हैं. बिकॉज अमेरिका की एक इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर ने हु इज अ विसल ब्लोअर, उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने यूएफओ का वर्ड नहीं बोला, उन्होंने यूएपी का जो है ना वो मेरा ख्याल से शायद वर्ड बोला है. और वो क्या है इस पे जरा प्रोग्राम में आई थिंक आगे चल के आज डिस्कशन बनता है. बिकॉज एक उन्होंने कंट्रोवर्सी जो है वो कॉज कर दी है, और उस पर नासा ने भी कहा है कि दैट्स अ प्रीटी इंटरेस्टिंग क्लेम. ओके, and considering it is coming from the US intelligence service and not itself from NASA. So चलें जी, इस पे बात करेंगे. बिल्कुल अता साहब आगे चल के इंशाल्लाह जरूर बात होती है. अब्दुल रज़ाक साहब ने जो है वो शेयर किया है भाई आज की जो है ना वो एंटरटेनमेंट की जो सबसे बड़ी खबर दुनिया की है. और वैसे भी शनेड ओकॉनर मशहूर आयरिश गुलकारा ये हुआ करती थी, उनका आज जो है या कल रात गए जो है वो इंतकाल हो गया. और 56 साल जो है वो उनकी उम्र थी. बड़ी टर्बुलेंट लाइफ इन्होंने जो है वो गुजारी. एंड आई हैव गॉट टू से कि जिस वक्त हमारे यहाँ मैं रिसेंट ईयर्स में तो इनको इतना फॉलो नहीं कर पाया, लेकिन जब हमारे यहाँ नया नया डिश एंटीना लगा था, जो MTV का दौर आया था, और MTV जब नया नया आया था तो उस जमाने में मैं देखता था ये शनीर ओकॉनर जो है ये बड़ी मशहूर सिंगर जो हैं ये हुआ करती थी. और इनके चंद एक गाने जो है वो उस जमाने में बड़े मशहूर हुए थे. एंड आई थिंक मिड 90s अर्ली 90s में कोई एल्बम भी बड़ी मशहूर हुई थी और बहुत रिलीज हुई थी. तो वो बहरहाल था सिलसिला. ऑनेस्टली स्पीकिंग आज जब उनका इंतकाल हुआ और व्हेन आई वाज लिसनिंग टू द ऑबिचुअरी ऑन BBC, मुझे उस वक्त जाके जो है वो ये अंदाजा हुआ कि आयरलैंड से ताल्लुक रखने वाली ये खातून जो है उन्होंने 2018 में एक्चुअली इस्लाम कबूल कर लिया था, और उन्होंने अपना नाम बदल के जो है वो शुहदा सदाकत जो है वो रख दिया था. सो वेरी इंटरेस्टिंग, आई डिड नॉट नो अबाउट दैट. बहरहाल जी उनका इंतकाल हो गया 56 years old. So comparatively considering that people in Ireland have a longer life expectancy and all, लेकिन इनका जल्दी जो है वो इंतकाल हुआ. As I said, very turbulent life she had, very disturbed life. इनका जो है ना वो कैथोलिक चर्च के साथ खास लफड़ा था.
आयरिश आप जानते हैं, आयरलैंड के जो लोग हैं ज्यादातर दे आर प्रीडोमिनेंटली कैथलिक्स. इनकी जो हिस्ट्री में जो कैथलिक चर्च है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. लेकिन मॉडर्न टाइम्स में जो है वो आयरलैंड में लोग चर्च से काफी दूर होते जा रहे हैं. इनफैक्ट इस वक्त जो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं लियो वाडाका, 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर अब वो हो चुके हैं, ही इज ओपनली गे, ही इज होमोसेक्सुअल पर्सन. और बड़ी हैरानी की ये बात थी कि आयरलैंड जैसा मुल्क जो कि एक रिलेटिवली यूरोप के कंजर्वेटिव ममालिक में, मजहबी तौर से कंजर्वेटिव ममालिक में उसका शुमार होता है, उसका प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक इज होमोसेक्सुअल और हम जिसपरस्त है. और ये मुल्क काफी अब इस मामलों में लिबरल हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी बड़े कंजर्वेटिव वहाँ पे सेगमेंट्स हैं. सो इन्होंने एक ऐसे जमाने में जब इतनी खुल के इन चीजों पे बात नहीं होती थी, इन्होंने पोप के साथ जो है पंगा लिया था. एंड आई थिंक इन्होंने लाइव टेलीविजन में अमेरिका में पोप की तस्वीर जो है वो ले जाके फाड़ दी थी और काफी कंट्रोवर्सी उन्होंने कॉज की थी. लेकिन 2018 शी कन्वर्टेड टू इस्लाम और उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें भी मैं देख रहा था इनकी, मुझे ऑनलाइन नजर आई जिसमें उन्होंने अपना हेड जो है वो कवर किया हुआ है व्हाइल शी स्मोकिंग. सो चलें जी, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए जी, और आमीन सुम्मा आमीन. आगे बढ़ते हैं, 7:30 से ऊपर हो चुका है टाइम, तो आपको एक ब्रेक की जानिब लिए चलते हैं. उसके बाद एक अच्छा सा गाना भी सुनते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Adika Diljania from the movie Ball. Good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया एंड चलें जी आगे बढ़ते हैं जल्दी से. आप लोग के और मैसेजेस भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं. अताउर रहमान साहब, हॉट एंड वेरी ह्यूमिड वेदर इन कराची की दुहाई देते हैं. कहते हैं ड्रिजलिंग बट नो ब्रीज मेकिंग द वेदर टफ फॉर वर्कआउट. इट लुक्स ब्यूटीफुल इफ वन ओनली sits and enjoy the beauty. Yeah, you're absolutely right, sir. You've got it, sir. इसके अलावा हैदर अली साहब कहते हैं, अच्छा हैदर अली का जरा ख्वाब चेक करें आप, लाइक 5 स्टार ख्वाब. Tonight I saw in my dream that our chief of army staff is shifted in my neighborhood and it scares everyone. But I was happy that there will be no load shedding in our area now. यानी पाकिस्तानियों की सोच भी जो है ना वो देखें कहाँ तक जाती है. एक तो ये कि जी आर्मी चीफ इनके पड़ोस में ये ख्वाब देख रहे हैं, ये सही है जी. और आर्मी चीफ जो है वो इनके पड़ोस में शिफ्ट होते हैं और उनको खुशी इस बात की है कि अब इनके यहाँ लोड शेडिंग नहीं होगी. भैया आप कह सकते थे कि अब सिक्योरिटी हमारे यहाँ इंप्रूव हो जाएगी. वैसे वाकई सीरियसली कभी कभार आप चाहते हैं कि यार कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल बंदा जो है ना वो आपके नेबरहुड में ना आए, बिकॉज उसके बाद से फिर जो मामलात होते हैं और ये सिलसिला होता है. जैसे हमारे मोहल्ले में भी जो है, रिमेंबर मैंने एक बार आपसे जिक्र किया था कि यार हमारे यहाँ जो है ना वो टाउन हाउसेस का जो सिलसिला बड़ा हो गया. जिस इलाके में मैं रहता हूँ जो 1000 गज का प्लॉट है जिसमें 4 टाउन हाउसेस जो है वो 250-250 गज पे जो है बना दिए जाते हैं. बड़े खूबसूरत बन रहे हैं, बड़े अच्छे हैं. आप जाके देखेंगे आपको अंदाजा होगा दैट वेरी स्मार्टली डिजाइन और बहुत ही खूबसूरत. उसमें शीशे वीशे लगे हुए होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो जाती है वहाँ पे, एंड ऑल एनवायरमेंट फ्रेंडली हाउसेस बन रहे हैं. फिक्सर्स बड़े प्यारे लग रहे होते हैं. तो अभी रिसेंटली हमारे घर से कोई 200-300 मीटर दूर जो है वो ऐसा ही एक टाउन हाउसेस 4 बने हैं और उसमें मैंने जाके यही देखा. वो खैर देखा, मी एंड माय वाइफ वी लव दैट प्लेस, वी वुड लव टू लिव देयर. लेकिन जब कीमत पूछी तो पता चला उन्होंने बताया जी 8.25 करोड़ रुपए का. तो हमने कहा हाँ थोड़ा सा रेंज से हमारी बाहर है, थोड़ा क्या रेंज से बाहर है. बट खैर एनीवे कुछ तो बोलते थे, सफेद पोशी का भरम तो रखना था, अपना हम बाहर आ गए. लेकिन अभी मैंने रिसेंटली ये नोट किया कि एक बड़ा सरकारी अफसर वहां मूव हो गया, बहुत बड़ा सरकारी अफसर जिसके पास काली वीगो है, सरकारी जो है ना वो वीगो है और उस पर ग्रीन कलर की नंबर प्लेट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नंबर प्लेट है. इसका मतलब ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के कोई साहब हैं. और फिर उस घर से फिर अपनाइयत से होनी शुरू हो गई ना. मैंने कहा फिर तो मेरे टैक्स के पैसा ही है ज़ाहिर है यहाँ पे. तो लेकिन क्या है कि जी वहाँ हर वक्त एक मोबाइल खड़ी हुई है और हर वक्त सिक्योरिटी, वो उनकी गाड़ियाँ साफ हो रही होती हैं और हर वक्त पुलिस वाले लगे हुए होते हैं बंदूकें. सुबह मैं जा रहा होता हूँ तो आधी सड़क उनका प्रोटोकॉल जो है ना, पता नहीं किस लेवल के एम्प्लॉई हैं, क्या है मुझे नहीं पता. एम्प्लॉय नहीं, किस लेवल के हुक्मरान है एम्प्लॉय. यार क्या गुस्ताखी किया मैंने कहा यार ये रोड अजीब, इसमें मुसीबत हो गई यार. ये हर वक्त इनके डाले खड़े हुए होते हैं स्टाफ. सो या अब सोचें अगर हैदर के मोहल्ले में आर्मी चीफ मूव हो जाते हैं तो फिर तो वहाँ क्या कहानी होगी. मुझे लगता है हैदर GHQ मूव हो जाएगा. आर्मी चीफ रहते कहाँ होंगे वैसे, GHQ के अंदर ही रहते होंगे या कोई उनकी अलग रेजिडेंस है, आई डोंट नो खैर अबाउट दैट. नेवरदलेस चलें जी, ऑलराइट आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, पीर ज़हीर साहब सबको सलाम कहते हैं. वालेकुम अस्सलाम पीर साहब, कैसे हैं आप. अच्छा भाई, जाहिदा शाहीन का मैसेज आया हुआ है और वो कहती हैं मोहतरम आज मुहर्रम की 7 तारीख हो गई है, अब प्रोग्राम में नातिया कलाम ज़्यादा चलाया करें. अच्छा बस आप ये इंशाल्लाह कल से आप जो है ना बस आप देखिएगा, आज मगरिब के बाद से आप हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगी. जाहिदा आप इसको ऑन कर दीजिएगा रेडियो हमारा और उसमें आपको सिर्फ
ये आरिफाना कलाम, नातिया कलाम, और फिर ज़ाहिर है जैसे जैसे यौम आशूर करीब आएगा तो फिर मरसी है और नो है और ये सारा सिलसिला जो है ये आप ज़्यादा सुन पाएंगी. तो मैं आपको यही जो है रेकमेंड करूँगा. प्रोग्राम हमारा बस अभी 1.5 घंटे से भी कम का रह गया, तो आप मुझे तो फिलहाल आप वैसे ही बर्दाश्त कर लीजिए. वैसे ही प्रोग्राम में कहाँ हम ज़्यादा म्यूजिक चलाते हैं. शैला अकील कहती हैं भाई वेरी गुड मॉर्निंग भी कहती हैं, और आपने आज एक शेर जो है वो लिख के भेजा है. यही करिश्मा है सच का वासिफ, यही करामत है करबला की, शहीद करके यजीद फानी, शहीद होकर हुसैन बाकी. क्या बात है भाई, बहुत खूबसूरत. थैंक यू सो मच शैला फॉर शेयरिंग दिस विद अस. एंड देन हसान शेख कहते हैं वन टेक्स्ट, one song, one mistake, one lie, one word, one truth and one person could change your mood in 1 second. Okay, मैं तो लगा था मलाला यूसुफजई का कोई कयाम आ रहा है. One pen can change the destiny of the world. कुछ इस तरह उन्होंने बातें की थी, राइट? लेकिन चलो ठीक है, वरना आप जनरली एक फैक्ट जो है वो हिस्टोरिकल फैक्ट वगैरह कुछ लेकर आ रहे होते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट वगैरह ला रहे होते हैं. अभी आपने एक कोटेशन करके लिए हमारे साथ शेयर किया. चलो जी, Humayun Saeed Ansari, he turns 52. He was born on 27th of July 1971. Pakistani actor and producer. Runs Six Sigma Plus Media Production House. Awarded Pride of Performance in 2021. In January 2022, Saeed was cast as Dr. Hasnat Khan in the 5th season of The Crown. All right. So Humayun Saeed turns 52. Wow. This is so cool, man. I mean, seriously. बहुत अपने आप को मेंटेन किया हुआ बंदे ने यार. 52 साल की उम्र में भी एकदम फिट बंदा, जबरदस्त. हुमायूं सईद, हैप्पी बर्थडे टू यू माइट. और बड़े अच्छा यार, हुमायूं का जो करियर प्रोग्रेशन है वो बड़ा जो है ना बड़ा अच्छा रहा इस लिहाज से कि अदाकार तो वो रह ही रहे, लेकिन ही इज मूव्ड इनटू द प्रोडक्शन नाउ एंड दैट्स वेयर द बिग मनी इज. और पाकिस्तान का मीडिया का जो जिसे कहते हैं ना कि जो परफेक्ट टाइम था, इन्होंने बिल्कुल अपनी मैचिंग की है उसके साथ. और यार एक बार याद है मुझे, मैंने हुमायूं सईद को पहली बार लाइफ में पता है कब देखा. मैं हुआ ये था कि हम खालिद बिन वलीद नहीं, न्यू एम ए जिन्ना रोड कराची में जेल चौरंगी की तरफ जो है वो काफ़ी शोरूम्स वगैरह हैं. लाहौर में जेल रोड पे है ना, कराची में जेल चौरंगी की तरफ एक्चुअली बहुत सारे एक जगह है, वहाँ पे काफ़ी सारे शोरूम्स बने हुए हैं सेकेंड हैंड गाड़ियों के. सो वहाँ पे मैं अपनी जो है वो उस जमाने में खैबर हुआ करती थी, सन 2003 की बात है मेरे ख्याल से. मैं अपनी खैबर बेचने जो है वो वहाँ पे बैठा हुआ था और हुमायूं सईद उस वक्त प्राडो लेने वहां पर आए हुए थे. ओए होए, मैंने कहा यार वाह क्या बात है. मैं भी कहा, मैंने कहा यार कोई मसला नहीं, जो 10 साल का फर्क है. सो ही इज लाइक 9 years older देन आई एम. तो मैंने कहा ठीक है यार, आई विल कैच अप विद हिम, हम भी ले लेंगे 9 साल में. लेकिन खैर एनीवे तो 40-30-20 साल हो गए, अभी तो कोई चांस भी नहीं है. लेकिन फिर भी वेल डन यार. ये पता है गेम बड़ी सिंपल है और वो यही है कि इस मिडिल क्लास, आज मैं ऐसी, मुझे ना अगले हफ्ते एक लेक्चर देना है नौजवानों को ऑन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल एंड ऑल. और उसमें मैं, अब जब आपके जहन में एक होता है ना कि मुझे इतने दिनों बाद कोई एक लेक्चर देना है या कुछ करना है, तो कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट इट एंड ऑल. एंड आई वाज थिंकिंग कि आपको मिडिल क्लास ट्रैप से सॉरी आई मीन इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने का जो तरीका है ना, वो नौकरी तो नहीं है यार. दैट इज नॉट अ जॉब. ये बात तो एक कंफर्म है यार. चलो कभी इस पे अलग से बात करेंगे. एनीवे, हमने कहाँ से बात शुरू की थी और कहाँ से कहाँ आ गई. हुमायूं सईद, हैप्पी बर्थडे माइट, 27 जुलाई. ग्रेट. डॉक्टर ज़ीशान बेग, हर बर्थडे पे नजर. सर वेल डन सर. देन खालिद अनवर साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. एमी अली साहब, आजाद शायरी भेजी है भाई. एमी अली पोइट्री आई है, आजाद शायरी, जरा इसको देखते हैं. नस्तालीक में नहीं है लेकिन पढ़ने की कोशिश करते हैं. कहते हैं, क्या कहते हैं जनाबे वाला, रात के इस पहर तुम्हारी याद में गुम करता हूं एतराफ जुर्म कि मैंने, यार ये मसला हो गया, कि मैंने कितनी ही कीमती सुबह तुम्हारे गजाल चेहरे पे नजर पड़ने और मदहोश आवाज पे कान धरने के बावजूद भी दफ्तर वक्त पे पहुंचने पर जाया कर दिए. वाह यार, ये यार थोड़ी ना असल में हुआ ये एमी यही है ना कि आपने वो मेरे ख्याल से इंग्लिश कीबोर्ड से लिखने की कोशिश की, इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क्स कॉमा इनमें थोड़ा सा जो है ना वो इशू आ गया, इसलिए मुझे पढ़ने में जो है ना वो दिक्कत हो रही थी. लेकिन बंदे ने बात बड़ी प्यारी की है. जरा मेरे ख्याल से अब क्योंकि मैंने एक बार पढ़ लिया है तो उसको दोबारा पढ़ा जाए. भाई माजरत अगर आपको शायरी में दिलचस्पी नहीं है, दिलचस्पी हमें भी कोई खास नहीं है, लेकिन कभी कभार अच्छे शेर होते हैं. सोच बहुत अच्छी है एमी की यार, जरा चेक करें आप. वो कहते हैं जी, रात के इस पहर तुम्हारी याद में गुम करता हूं एतराफ जुर्म कि मैंने कितनी ही कीमती सुबह तुम्हारे गजाल चेहरे पर नजर पड़ने और मदहोश आवाज पे कान धरने
के बावजूद भी दफ्तर वक्त पे पहुंचने पे जाया कर दी. ब्यूटीफुल यार, छा गया भाई. बड़ा नहीं, सोच अच्छी है यार वाकई. कि बाद में मुझे नहीं, रात के किसी साए में बैठ के ये सोच रहे हैं कि यार मैंने कितनी सुबह, और ऑफिस वक्त पे पहुंचने का फायदा क्या हुआ यार, कितना थैंकलेस काम था यार, है ना ऐसा. उमर बाबर कहते हैं अदील, हमारे बचपन में तो फर्स्ट मुहर्रम से ही एटलीस्ट मीडिया पर 10 मुहर्रम का समा बन जाता था. सॉन्ग्स तो प्ले हो ही नहीं सकते थे. अब तो सिनेमा भी खुले हुए हैं. क्या हो गया है हमें. चले एनीवेज, चले कोई अच्छा सा गाना लगा क्या करते हैं यार उमर बाबर साहब. देखिए तब्दीली आई है. देखिए थोड़ी देर पहले हम आयरलैंड के हवाले से बात कर रहे थे. हम आयरलैंड के बारे में बताते कि आयरलैंड एक बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी होते हुए जो है वो अब थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ. वहां पे भी काफी लिबरलिज्म जो है वो चीजों पे आ गया. तो आई थिंक एवरी सोसाइटी इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन. और मैं भी इस चीज पे बहुत बिलीव करता हूँ कि यार आप लोगों के सामने ऑप्शन रखिए. जिनको नहीं सुनना, देखिए अब क्या इशू है, आप जैसे ही मैं फर्ज करें कि इस वक्त गाना चला जाता हूँ, भाई आप लोग मेरा प्रोग्राम क्यों सुनते हैं. मेरा नहीं ख्याल कोई ये बोलता अदील मैं आपका प्रोग्राम आपकी प्लेलिस्ट की वजह से सुनता हूँ. हार्डली, शायद कोई 100 में से आधे लोग, 200 में से एक बंदा होगा जो बोलेगा अदील आपकी प्लेलिस्ट बड़ी कमाल होती है, मैं इसलिए जो है ना वो आपका शो सुनता हूँ. मेरा नहीं ख्याल. लोग मेरा प्रोग्राम सुनते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, जो मुझे बात बताई जाती है कि यार आपके दिन का रिकैप हो जाता है, जरा ऑफिस जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले हमें भी पता चला दुनिया में हो क्या रहा है और ये सारी बातें. ठीक है, अब जैसे ही मैं कोई सॉन्ग चलाता हूँ तो फिर उसमें होना ये चाहिए कि भाई आपको गाना नहीं सुनना तो आप फौरन जाइए जी अपनी जो है वो स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें अब आपको जो है वो नाच सुननी है, हम सुननी है, नोहा सुनना है, मरसिया सुनना है, आप वहाँ पे सुन लें और 3 या 4 मिनट बाद चेक कर लीजिए कि ये अभी चल रहा है या नहीं चल रहा और फिर आप वापस आ जाइए. सो ये सिलसिला है भाई. मेरे ख्याल से इसी तरह जो है ना वो हमें करना भी चाहिए. मैं इसी चीज़ पे बिलीव करता हूँ. बाकी ये है सिलसिला. चले जी, और क्या सीन है. और ये सीन है कि अभी मुझे गाने की जाने बढ़ना, लेकिन उससे पहले कुछ और मैसेजेस जो है प्रोग्राम में हम शामिल कर लेते हैं. अच्छा जी, अब्दुल हलीम मुगल साहब कहते हैं वी हैव स्टार्टेड फॉलोइंग यू. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, आपने फॉलो करना शुरू किया. कल पहली बार मेरे ट्विटर के एक दोस्त ने जो है सलमान भाई का मैसेज आया मेरे पास. सलमान भाई ने कहा दिल इज एवरीथिंग ओके, आपका इतने दिन से ट्वीट नहीं आया, ये बड़ी इम्पॉसिबल सी बात है. मैंने कहा यार ट्विटर मेरे हाथ से निकल गया है, मेरा जो अकाउंट था वो मेरे हाथ से निकल गया है और इसलिए तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक काम किया कि जो हमारा एक हम ख्याल दोस्तों का ग्रुप था उसमें ये मैसेज फैला दिया. तो बहुत सारे हमारे दोस्तों ने जो है वो मुझे कुछ फॉलो करना, 8-10 दोस्तों ने फॉलो करना शुरू कर दिया. सो या अब मैं नए सिरे से तो अकाउंट अब मैंने बना तो लिया है, लेकिन अब मेरा वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा नेचुरली. यार वो एक जमा हो गया था, मुझे पता था मैं एक ट्वीट करता था 100-150 लाइक्स उसमें और एक ट्रैक्शन हो जाया करती थी, 25-30 रीट्वीट्स हो जाया करते थे. दैट थिंग इज गॉन नाउ. सो क्या कह सकते हैं, आगे बढ़ते हैं जी. मैं सोच रहा हूँ आप सबसे एक ईमेल करवा दूं, एक हमला करवा दें, एक स्पैम कर दें ट्विटर के इनबॉक्स को, अदील अजहर का अकाउंट बहाल करो यार. एनीवे, जावेद साहब कहते हैं हाउ गैंग वॉरफेयर जम्प फ्रॉम एक्वाडोर प्रिजन्स टू ओपन स्ट्रीट. हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज बाय द वे. एक्वाडोर के प्रिजन्स में काफी सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे हंगामे हुए हैं और गैंग वॉर जो है वो जेलों में पहुंची है. और आपको पता है कि जेल का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जी आपको पता है इस्लाहाती मरकज यूरोपियन कंट्रीज में इसको करार इसलिए दिया जाता है कि भाई यहाँ पे जाकर आप लोगों की इस्लाह करें. अक्सर तस्वीरें आपने देखी होंगी कि एक 5 स्टार होटल नजर आ रहा होता है, बड़ा खूबसूरत सा सोफिस्टिकेटेड सी बिल्डिंग नजर आ रही है और पता चला जी ये होटल नहीं, ऑस्ट्रिया की जेल है, क्योंकि इसको वो करेक्शन फैसिलिटीज जो है वो कहते हैं. मसला अब डिटेंशन से लेकर अब करेक्शन पे आ गई है बात. लेकिन बहुत सारे ममालिक इंक्लूडिंग आर्स वो बेसिकली फिर वही बात है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर पुलिस में करप्शन होगी तो फिर जो आपके जेल हैं ये भी जराइम के अड्डे ही बन जाएंगे. पुलिस ईमानदार होगी तो फिर जेल वाकई करेक्शन सेंटर बन जाएंगे. सो एक्वाडोर में भी ऐसा ही हुआ है कि वहां पे जो है वो काफी फटे हुए हैं जेलों के अंदर, गैंग वॉर्स पहुंची हैं वहां पे और काफी बड़ी तादाद में लोग भी जो है वो मारे गए हैं. तो ये सेंट्रल अमेरिकन, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में ये चीज है कॉमन. चले जी, हसनैन आला साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, व्हेन विल बी द एंड ऑफ दिस ह्यूमिड वेदर, इट इज सो इरिटेटिंग. यू आर सो राइट, दिस एक्चुअली वेरी इरिटेटिंग. अभी कुछ दिनों तक तो ये है सिलसिला मेरे भाई, ह्यूमिडिटी तो अब चलेगी, क्या कह सकते हैं. ब्यूटीफुल, मजा आ गया यार. और मेरे ख्याल से हमारे जितने भी लोग हैं, हम उम्र लोग हैं, उस एज के 80s वाली जनरेशन जो है उन्होंने इस गाने को भरपूर एंजॉय किया होगा. आई एम श्योर. या ग्रेट, व्हाई नॉट. ओके, 7:54 हो चुके हैं और भाई गाने की तारीफें भी आई हुई हैं, उसको भी अभी थोड़ी देर में जो है वो शामिल करता हूँ. लेकिन भाई एक बड़ा अच्छा मजेदार मैसेज भेजा है शैला वकास ने. कहती हैं भाई एटलीस्ट 3 years डिस्कशन डेटा है आपके पास. बेसिकली जो मैं हर बात पे कहता हूँ कि इस पे हम जरा बाद में बात करते हैं. अच्छा, मुझे ना पता ये रिसेंटली इस बात का अंदाजा हुआ कि मेरा शो की टाइमिंग कम है.
अब मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता, नहीं मैं किसी के टाइम को ऑक्यूपाई नहीं करना चाहता, कुछ मैं किसी को कोई ऐसी चीज में मुब्तला नहीं करना चाहता कि मैं उनके टाइम पे स्लॉट पे नजर जमाई हुई नहीं, नॉट एट ऑल. लेकिन मुझे अंदाजा ये हुआ कि दिन में इतनी चीजें हो रही होती हैं. कभी कभार होता है कि जो है ना वो जरा डेड डे होता है न्यूज का, लेकिन हमारे लिए जनरली ऐसा डेड डे होता नहीं है. तो फिर मुझे अंदाजा ये हुआ, मैंने कहा यार ये शो 10 बजे तक चलना चाहिए. पहले ये ख्याल नहीं आता था, अब मुझे ये ख्याल आता है बिकॉज अब मैं 10 बजे तक कुछ नहीं कर रहा होता. मैं शो कर सकता हूँ 10 बजे तक, लेकिन मैं क्यों करूँ, मेरा टाइम नहीं है. सो बट दैट्स द थिंग. एनीवे आगे बढ़ते हैं जी. आमिर एजाज साहब कहते हैं प्लीज फॉरगिव मी, रिमाइंड्स मी ऑफ द ओल्ड मैनिला डेज. अच्छा, बड़ी मजेदार बात है, आपके दोस्त अफसर भाई हमारे कजन भी हैं, तो उनसे मुझे याद है हम मामू के घर शादी हो रही थी और उस वक्त नया नया डिश एंटीने में लगा था. तो वो अफसर भाई नए नए मनीला से आए थे, तो अपने ना उधर मनीला का माहौल बड़ा अमेरिकन है. अमेरिकन में बड़े अमेरिकन कल्चर में वो लोग रहते हैं और वो गरीब अमेरिकन बेसिकली. सो वो भी बास्केटबॉल खेलते रहते हैं, इंग्लिश गाने सुनते रहते हैं, पार्टी शार्टी ऑन, गेम ऑन वाला. तो अफसर भाई आके भरम मार रहे हैं ना इंग्लिश गाने. उन्होंने हाँ प्लीज फॉरगिव मी. मैंने कहा यार दैट्स बाय ब्रायन एडम्स. वो देखने लगे और यहाँ लोगों को कैसे पता है ये. हमने कहा यार हल्का ना लें यार, सीरियसली. खैर एनीवे चलें जी आगे बढ़ते हैं. आज के अखबार में भाई निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा कर लिया गया है. कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो बुलाया गया और बैनुल अक़वामी इदारों और गैर मुल्की हुकूमतों के साथ अहम मुआहिदों पर इक़दामात की मजाज होगी. बेसिकली हुआ यह है कि आपका जो इलेक्शन एक्ट है उसका सेक्शन 230 है जो कि जो निगरान हुकूमत या केयर टेकर सेटअप होता है उनको जिम्मेदारियां देता है, उनको बताता है कि तुम्हारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. तो हुकूमत ने उसमें काफी मेजर तब्दीलियां कर दी हैं और निगरान हुकूमत के इख्तियारात में काफी ज्यादा इजाफा कर दिया गया है. लेकिन निगरान हुकूमत का एक काम होता है डे टू डे, दो काम होते हैं, डे टू डे मामलात मुल्क के चलाना और बेसिकली उसकी रीजन ये है कि उनका काम है कि वो मैक्सिमम 3 महीने के अंदर अंदर वो इलेक्टेड हुकूमत को इख्तियार पकड़ा दे. थैंक यू सो मच, तेरी मेहरबानी, मैं चला, ये वाली कहानी है. लेकिन अब इनको ये जो दे दिए गए हैं इख्तियारात के जी, आप मुआहिदे वगैरह भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, 2 तरफा भी कर सकते हैं, 3 तारीख के मल्टीलैटरल मुआहिदे भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल डोनर एजेंसी से जो है और फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन से जो है वो भी आप राब्ते कर सकते हैं. तो अब इन्होंने किया ये है कि इन्होंने बेसिकली इसको ले जाके नाउ दीज गाइज आर बेसिक, आपको पता है कि IMF का जो अगला रिव्यू होने वाला है वो इस गवर्नमेंट के जो निगरान हुकूमत होगी उसके दौर में होगा. इसलिए उनको ये इख्तियारात जो हैं वो चाहिए थे. और भी आगे क्या क्या प्लान है आपको पता है, काफी खबरें कल व्हाट्सएप पे कल से गर्दिश कर रहा है कि सऊदीज या अरब ममालिक जो हैं वो $8 बिलियन का पाकिस्तान सॉवराइन फंड, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट फंड वगैरह बना रहे हैं. सो बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क दिवालिया करने के लिए जादू टोना फूंके मारने वाले बदख्वाह नाकाम, बिजली सस्ते निर्खों पर ना मिलना सनदों के लिए धचकाए. कराची में खिताब किया है, कहते हैं मौका मिला तो हर साल 10 लाख लैपटॉप देंगे. यार कोई इनको समझाए यार खुदा के लिए. लैपटॉप सर ये इलेक्शन से पहले ये काम कर लिया करें, ये हर साल 10 लाख लैपटॉप वाली चीज ना करें यार. प्लीज फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट रादर देन हैंडिंग ओवर दीज लैपटॉप्स. यार कौन समझाए यार. एनीवे करेंसी कदर, तस्सीरात ज़र में कमी, महंगाई में इजाफा. करंट अकाउंट $14 अरब से नीचे आ गया, अब 1490 करोड़ डॉलर से नीचे. बजट खसारा 4654 अरब तक बढ़ गया. आगे बढ़ते हैं. शाह महमूद कहते हैं निगरान हुकूमत से मुंतखब हुकूमत का काम लेना बेईमानी है. फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद जमा करने की कोशिश कर रहे हैं. और इसके अलावा निगरान हुकूमत असेंबली तहलील पर वजीर आजम की फजलुर रहमान से मुशावरत. हतमी राउंड आशूरा के बाद शुरू होगा. ओके जी. और क्या खबर है. PIA का बहरान शदीद. FBR ने अकाउंट्स मुंजमद कर दिया. ईंधन ना मिलने पर परवाज़ें मंसूख. 4 अरब रुपए के वाजबात की अदम अदायगी पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अकाउंट्स मुंजमद कर दिए. कौमी एयरलाइंस को ईंधन के हुसूल में मुश्किलात का सामना. PSO का फ्यूल की फराहमी से इनकार. PIA की कराची से जाने वाली 7 परवाजें मंसूख हो गई, 3 ताखीर का शिकार. अकाउंट्स बहाली के लिए FBR से हुकूमती सतह पर राब्ते किए जा रहे हैं. ये कहना है तर्जुमान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का. बिलावल का रूसी हम मनसब से राब्ता, 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल. राना सनाउल्लाह कहते हैं 9 अगस्त की रात कौमी असेंबली तहलील कर देंगे. और क्या सिलसिला है जनाब. पाकिस्तान मिनरल समिट सरमायाकारों को राग़िब करने का बेहतरीन मौका. ठीक है आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. सुप्रीम कोर्ट कहते हैं तोशा खाना केस ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद. PTI की जो ट्रायल रोकने की इस्तदा थी, इमरान खान की हाई कोर्ट दरख्वास्तों का फैसला करे. फौजदारी केस में आज पेश होने की हिदायत. साइफर तहकीकात में FIA ने इमरान खान को 1 अगस्त को फिर तलब कर लिया है.
और क्या सिलसिला है जनाबे वाला. MQM की राना अंसार सिंध असेंबली की पहली खातून अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गई हैं. PTI के 9 मुनहरिफ अरकान समेत GDA के 10 अरकान की हिमायत भी इनको हासिल है. चलें जी, आपको हम लिए चलते हैं अब टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब. बहुत ही मुख्तसर सा है ये कमर्शियल ब्रेक, यानी मैं इसके बाद एक सॉन्ग जो है वो भी प्ले करूंगा. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस द सनराइज शो विद मी अदील. सुबह के 8:08 हो चुके हैं एंड गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. ऑलराइट, अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है कि बात करते हैं पहले टेस्ट मैच के हवाले से. सो पाकिस्तान इन कंप्लीट कंट्रोल मैन. आई थिंक कल हमने जो बात की थी प्रोग्राम में कि पाकिस्तान डेफिनेटली विल नॉट लुक टू बैट अगेन इन दिस मैच. और इसलिए मैं देख रहा था कल काफी सारे लोग बड़े बेचैन हो रहे थे, यार क्या मजा आ गया यार, डिक्लेयर करें. नहीं, आई थिंक पाकिस्तान मैच को अब उस लेवल पे ले आया है जहां पे अब दिस इज द लास्ट टाइम दैट वी आर सीइंग देम बैट इन दिस सीरीज इंशाल्लाह. बिकॉज सी देखो, लेट्स बी प्रैक्टिकल. एक तो ये कि यस धनंजय डी सिल्वा किस्म के प्लेयर हैं. एंजेलो मैथ्यूज हमें पता है कि इस तरह का प्लेयर है जो कि फ्रस्ट्रेट कर सकता है मुखालिफ टीमों को. और हमें ये बात भी पता है कि देयर आर प्लेयर लाइक दिनेश चंडीमल इज स्टिल देयर, जो कि हमें पता है बड़ा सीजन खिलाड़ी है. वो खिलाड़ी जो पूरे दिन बैट कर सकते हैं. लेकिन पाकिस्तान का मेरे ख्याल से जो स्ट्रेटेजी मुझे लग रही है वो ये कि आज 1 घंटा बैट करें, सलमान अली आगा को दें लाइसेंस, जाओ बेटा गो फॉर द किल, तबाही फेर दो जाके. बिकॉज सलमान अली आगा आप जानते हैं ओवरनाइट ही इज नॉट आउट ऑन 132 ऑफ 148 डिलीवरीज, यानी 15 चौके और 1 छक्के की मदद से 89 के स्ट्राइक रेट, 89 के स्ट्राइक रेट के साथ आगा ने जो है वो बैटिंग की है. और अब इसको बोले जाओ बेटा तबाही फेरो, और तबाही फेर के जल्दी से जो है ना जितने रन कर सकते हो कर लो. बिकॉज द मोमेंट ही गेट्स आउट आई थिंक पाकिस्तान शुड डिक्लेयर, बिकॉज अब देयर इज नो पॉइंट नाउ. 400 रन 397 रन की पाकिस्तान की लीड हो चुकी है. कल जब खेल का खत्म हुआ पाकिस्तान ने 563 रन बना लिए थे 5 विकेटों के नुकसान पे. कंकशन सब्स्टिट्यूट रिजवान जो है सैफी के, उन्होंने 37 रन बनाए जिसमें 61 गेंदों का सामना किया, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का शामिल था. आज के कल के दिन की लेकिन खास बात, कल का दिन रहा अब्दुल्ला शफीक के नाम. सुबह जैसे कि हम बात कर रहे थे, अब्दुल्ला शफीक नीडेड अ बिग स्कोर और अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन करने के लिए, बिकॉज अब्दुल्ला हैड अ प्रीटी लीन पैच पिछले 6-7 टेस्ट मैचेस में. लेकिन वो कहते हैं ना जी, परसिवियरेंस जो है वो इट पेज ऑफ, और टैलेंट हो बंदे में तो वो कहीं ना कहीं जरूर दिखा ही देता है. तो अब्दुल्ला शफीक ने 201 रन बनाए अपने करियर की. उन्होंने जो है वो डबल सेंचुरी स्कोर की पहली, और जिसे कह सकते हैं ना कि अपने करियर को काफी हद तक वो बैक ऑन ट्रैक जो है वो लेकर आ गए हैं. बिकॉज इस सीरीज में अब्दुल्ला रन नहीं करते तो फिर यस आई थिंक ही वुड हैव गिवन वे टू समवन एल्स. लेकिन नहीं, आई थिंक ही इज देयर. टीम की स्ट्रैटेजी, टीम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो बैटिंग कर रहे हैं और जो है अब्दुल्ला छा गए हैं. एंड ही इज हियर, दिस बॉय फ्रॉम सियालकोट इज हियर फॉर द लॉन्ग रन फॉर श्योर. आगे बढ़ते हैं जी. कल का एक और इम्पोर्टेंट जो वाकया रहा, सऊद शकील. आई मीन व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ फाइंड ही इज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम. सऊद ने कल एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. अपने करियर के पहले 7 मैचेस में किसी भी एक इनिंग में 50 या 100 उन्होंने जो है वो बनाई है. कल 57 रन पर जो है वो आउट हुए सऊद शकील. 6 चौके इसमें शामिल थे. बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली अपने ओवरनाइट टोटल में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं कर पाया. 39 रन बनाने के बाद एक बार फिर से प्रभत जयसूर्या की गेंद पर जो है वो आउट हुए हैं, और तीनों दफा उनको डिसमिस जो है वो जयसूर्या ने किया है सीरीज में. बाबर इज हैविंग इश्यूज इन अंडरस्टैंडिंग द आर्म बॉल. लेफ्ट आर्म बॉलर की इनकी आर्म बॉल इज द वन दैट गोज स्ट्रेट. आई मीन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉल टर्न होगी, लेकिन वो बॉल को रिलीज इस तरह करते हैं कि बॉल टर्न करने के बजाय स्ट्रेट चली जाए. सो इट्स लाइक द अदर वन जो बॉल कर रहे हैं, और बाबर इसको जो है वो पिक नहीं कर पा रहे हैं. तीनों दफा हमने ये देखा कि वो इसी तरह आउट होकर जो है वो गए हैं अनफॉर्चुनेटली. और 39 रन बाबर जो है वो कल बना सके 75 गेंदों पर. बहरहाल जी 3 विकेटें हासिल की. असीता फर्नांडो 2 खिलाड़ी प्रभत जयसूर्या ने जो है वो आउट किए. 52 ओवर्स जो है वो जयसूर्या ने कल फेंके हैं. असीता फर्नांडो को पाकिस्तान ने खास तौर से टारगेट किया, इवन दो ही गॉट द विकेट. लेकिन अपने 24 ओवर्स में 5.5 की इकोनॉमी के साथ जो है वो इन्होंने बॉलिंग की. 133 रन फर्नांडो ने दिए हैं. सो पाकिस्तान, एज आई सेड अर्लियर, इज शुड बी लुकिंग, आई मीन आई थिंक सलमान आगा की अब आगा सलमान है, सलमान अली आगा जो भी है सिलसिला, इसके साथ साथ जो है जो भी ये इसके साथ वी शुड स्टॉप नाउ. लाइक वो आउट होता है एंड देन बस डिक्लेयर करो एंड लेट श्रीलंका बैट. बिकॉज आपको पता है कि श्रीलंका में जब अब क्रिकेट हो रही होती है तो फिर आप सिर्फ क्रिकेट आप मुखालिफ टीम के साथ जो है ना
वो फाइट नहीं कर रहे होते हैं. आप जो है वो फाइट कर रहे होते हैं विद द वेदर एज वेल, बिकॉज हमने ये देख लिया कि बहुत ही विशस किस्म का जो है वो वहाँ पे बारिश हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो है वो गंभीर हो जाती है. सो या चलें जी, ऑलराइट. सो गुड लक टू पाकिस्तान टीम. और जो एक और चीज़ आती है अब वो आती है कि जनाब यस आज एक और टेस्ट मैच का आगाज हो रहा है. बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही जबरदस्त जो एशेज सीरीज चल रही है उसके आखिरी टेस्ट मैच का आगाज हो रहा है. ओवल में ये मैच खेला जाएगा. याद रहे जी, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी एशेज को रिटेन कर चुका है बिकॉज एशेज के रूल्स का आपको पता है. अगर सीरीज ड्रॉ हो जाती है, बिकॉज देखिए ऑस्ट्रेलिया आज ये आखिरी टेस्ट मैच ओवल में, अब इसके 3 रिजल्ट ही होंगे ना. आई मीन रिजल्ट तो 4 हो सकते हैं लेकिन सिर्फ एक रिजल्ट ऐसा है जिससे इंग्लैंड इस सीरीज को ड्रॉ कर सकता है. तो एशेज का रूल ये होता है कि जो अगर सीरीज ड्रॉ हो जाए तो पिछली जो जीती हुई टीम होती है उसको ही वो दे रिटेन दी एशेज. तो ऑस्ट्रेलिया अब इसको रिटेन, अगर हाँ पिछले मैच में इंग्लैंड जीत जाता, जो इंग्लैंड शुड हैव वन दैट गेम बिकॉज मैच को तो उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया को घेर लिया था उन्होंने, खबरदार तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है. तो इस तरह इंग्लैंड ने ना ऑस्ट्रेलिया को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन वो एक किस्मत की उनकी खराबी रही कि बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाया. और कोई एक दिन भी मिल जाता डेफिनेटली वो ऑस्ट्रेलिया को लपेट देते इस मैच में. सो खैर एनीवे, सो इंग्लैंड अगर आज का मैच जीत भी जाएगा, ये सीरीज 2-2 ड्रॉ होगी. आज का मैच मतलब आज से जो मैच शुरू हो रहा है वो जीत भी जाएगा तो फिर सीरीज ड्रॉ होगी. एंड आई थिंक दिस सीरीज डिजर्व्स टू बी अ ड्रॉ. बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ, बड़ा कमाल रिमार्केबल कमबैक इंग्लैंड ने जो है वो सीरीज में किया है. तो ये है सूरत हाल. इसके अलावा ओडीआई जो है वो आज मैच खेला जाने वाला है. वेस्ट इंडीज ने टेस्ट में तो कोई खास मुकाबला इंडिया के खिलाफ पुट अप नहीं किया था, लेकिन विल दे बी ऑफ एनी मैच अगेंस्ट इंडिया इन द ओडीआई. ब्रिजटाउन बारबेडोस में आज जो है वो पहला ओडीआई मैच होने वाला है. नेचुरली वेस्ट इंडीज जो है वो तो उनके लिए देयर इज नो बिगर पिक्चर इन दिस गेम बिकॉज आपको पता है कि टीमें जो हैं वो इस अब जो भी उनको ओडीआई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है उसको वो इस्तेमाल करेंगी इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर द वर्ल्ड कप. लेकिन वेस्ट इंडीज के साथ आपको पता है कि ये वाला इशू तो है ही नहीं. वेस्ट इंडीज को अब वर्ल्ड कप के लिए क्या प्रिपेयर करना है, वो तो बस खैर एनीवे आई थिंक काफी सारे नए प्लेयर्स होंगे जिनको जो वो ट्राई कर रहे होंगे. इन केस यू आर वंडरिंग, शे होप जो है वो इनके कप्तान हैं. ब्रैंडन किंग, काइल मेयर्स, केसी कार्टी, I'd never heard about him, Shimron Hetmai, Roman Power, Romano Shepherd, Kevin Sinclair, Alzari Joseph, and Gudakesh Moti, Yannick Correa, O'Shane Thomas, and Jaden Seals. ये इनकी टीम है. तो you can see कि काफी सारे नए खिलाड़ी जो हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं इनकी टीम में. इंडिया की टीम की अगर हम बात करें तो आई थिंक दिस इज द सॉर्ट ऑफ द टीम दैट दे वुड बी, जिसको वो अब खिलाएंगे. दे विल गिव देम अ लॉन्ग रन बिकॉज वर्ल्ड कप की तैयारी से पहले आपको पता है कि एशिया कप से पहले दिस इज द लास्ट ओडीआई सीरीज जो है वो भी खेल रहे हैं. ये 3 ओडीआई मैचेस होने हैं, उसके बाद 5 T20 मैचेस भी होने. रोहित शर्मा कप्तान है. इसके अलावा शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या. सूर्य कुमार यादव का जो अराइवल हुआ था वो बंदा कुछ उससे कुछ सीन हुआ है ना, कुछ मेरे ख्याल से वो बात नहीं रही, थोड़ा सा स्काईफॉल हुआ है. हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, ओके संजू सैमसन नाइस, ईशान किशन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शरदर ठाकुर, कुलदीप यादव, उमरान मलिक, जयदाव उनाडकट एंड मुकेश कुमार. तो ये इंडिया का स्क्वाड है. इसमें ज़ाहिर है उनको प्लेइंग 11 लेनी होगी. तो कहने का मतलब ये कि दिस इज मोर और लेस द टीम दैट दे विल बी प्लेइंग फॉर द वर्ल्ड कप. ऑलराइट भाई, ये खबर आई है, बड़ी दिलचस्प खबर आई है भाई. ये तो बड़े मजेदार चीज है. और कहते हैं कि उमर फारूक पीसीबी मीडिया डिपार्टमेंट के सरबराह मुकर्रर हो गए. पीसीबी ने क्रिकेट की मारूफ वेबसाइट के लिए जिम्मेदारियां निभाने वाले उमर फारूक कल्सन साहब हैं ये. और मैं उमर को मैसेज करता हूँ यार, दैट्स प्रीटी नाइस. आप जानते हैं कि इससे पहले समीउल हसन बर्नी जो है वो थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया को हेड कर रहे थे. इससे पहले आईसीसी के मीडिया को भी जो है वो हेड कर चुके हैं. और फिर वो पाकिस्तान वापस आ गए थे और ये आए थे जो वसीम खान वाली जो टीम आई थी, एहसान मानी वाली. लेकिन इनको अपने साथ रमीज राजा ने भी रखा और इनको जो है वो अपने साथ सेठी साहब ने भी जो जितने टाइम के लिए थे वो थे. लेकिन जैसे ही ये आए थे आपके चौधरी साहब, तो लग यही रहा था कि इनको साइडलाइन कर दिया जाएगा. तो फैसल हसनैन सीईओ वो भी जाएंगे और समीउल हसन बर्नी को जो है वो ओएसडी टाइप जो है वो बना दिया है. उमर फारूक कल्सन साहब को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया हेड बनाया. उमर इज अ यंग गाय एंड जो लोग ESPN क्रिकेट इन्फो फॉलो करते हैं दे डेफिनेटली नो अबाउट हिम. और I'm actually quite excited to hear about his name. So yeah, that is so cool. चलें जी, बात करते हैं उनसे, चेक करते हैं. अभी फिलहाल आपको लिए चलते हैं हम ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. So don't go anywhere and keep listening. Alright.
Alright, 25 past 8 is the time. अली सेठी की आवाज, his rendition of चन्न की था. और वैसे यार मैंने अभी नोट किया मेरे मोबाइल का सिग्नल जो है वो आना बंद हो गया है. लाइक वाईफाई इज स्टिल वर्किंग, लेकिन थैंक यू फॉर दैट. लेकिन मोबाइल सिम्स जो दोनों लगी हुई हैं वो बंद हो चुकी हैं, बनद हो चुकी हैं. या दिस इज फॉर द सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड ऑल. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? शहजाद जोया साहब कहते हैं गोइंग नाइस, नाइस इन्फॉर्मेशन. और आपकी आवाज के बगैर सुबह अभी होती है. आई थिंक ये कोई टाइपो एरर हो गया, लेकिन खैर चलें जी. थैंक यू पीर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय सलमान, बट आई थिंक पाकिस्तान डिलेड द डिक्लेरेशन. देखें यही बात है, नहीं कोई डिले नहीं की डिक्लेरेशन. बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह मैच जीत गया, इंशाल्लाह जीत जाएंगे हम मैच. ऐसे मंसूर साहब थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस पोर्ट्रेट ऑफ नरेंद्र मोदी. एंड आई थिंक आपने शायद पहले भी शेयर की थी, बट इट लुक्स प्रीटी नाइस. ऑलराइट, अब्दुल मली मुगल साहब कहते हैं आर्मी हाउस इज लोकेटेड एट नेशनल पार्क रोड opposite to Murray Brewery Company, Rawalpindi, behind Jinnah Park. Cool place. Approximately 10 acre. और आर्मी चीफ कूल प्लेस में नहीं रहेगा तो फिर हम रहेंगे क्या मुगल साहब? लेकिन खैर चलें जी, ग्रेट. इसके अलावा शाहीन ताहिर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेरी प्लेजेंट वेदर हियर इन लाहौर. दैट इज वेरी नाइस. आपको पता है कि एक शेर लिख दिया आपने, गुड मॉर्निंग टू ऑल, प्लेजेंट वेदर इन लाहौर. वाह. अच्छा जी, देन व्हाट हैव वी गॉट अताउर रहमान साहब कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल पोएट्री बाय एमी अली. हाँ, एमी ने सुबह बड़ा अच्छा अपना जो आजाद शायरी की है, बड़ी कमाल की है. कहते हैं कि अताउर रहमान साहब ही कहते हैं आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई करियर लाइफ स्पेंट इन स्ट्रगलिंग टू रीच द ऑफिस इन टाइम एंड लेफ्ट ऑफिस आफ्टर 8 PM. नाउ आई फील nobody care or recognize and how stupid I was. Yeah, I think उस वक्त शायद उसकी ये जरूरत होगी, लेकिन वाकई आई मीन ऑफिस टाइम पे पहुंचने का मतलब अता साहब मेरे ख्याल सुबह 9 बजे पहुंचने की बात की जा रही है. तो सुबह 9 बजे आप ऑफिस पहुंच रहे हैं और 8 बजे आप वहां से निकल रहे हैं, और आपने अपने करियर में इस चीज को इतना ज्यादा ड्रैग किया फॉर ओवर डेकेड्स. आई थिंक ये थोड़ी सी खैर ज्यादती की. एंड आई थिंक आजकल के बच्चों में जो एक अच्छी बात है वो ये कि वो जरा से इस तरह के लाइफ स्टाइल को जो है ना वो पसंद नहीं कर रहे हैं. सो इट हैज गॉट द प्लसेस एंड माइनसेस. और या बहरहाल चलें जी, इससे मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई. एक सेकेंड यार, आई थिंक आई नीड टू हायर अ सेक्रेटरी यार. एक सेकेंड जी, एक सेकेंड. हाँ चलें जी, ओके. अमजद हकड़ो साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, वालेकुम सलाम. देन और क्या सीन है जी? बासित यूनुस साहब कहते हैं it could take 5 years for Britain to return producing 1 million or more car a year, the industry body said, as figures showed car manufacturing still remained a third below pre-pandemic levels. यानी गाड़ियां प्रोड्यूस करने का इशू जो है वो सिर्फ वहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं हो रहा. आपको पता ना पाकिस्तान में भी द कार sales were down 53% in this year compared to the 21-22 अगर हम फिस्कल ईयर की बात करें. बर्तानिया में भी मसला हो रहा है. अब ये देखें, ये कोट करेंगे इसहाक डार साहब, देखो जी मसला तो बर्तानिया में भी हो रहा है. एनीवे, ब्रायन एडम्स एंड जे डॉट, व्हाट अ डे. जबरदस्त जी. बासित यूनुस साहब भी गानों को पसंद कर रहे हैं, सलमान खलील साहब ने पसंद किया. एंड देन वी हैव गॉट शहजाद नियाज साहब, थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम आपको भी. जीशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू क्रिकेट लेजेंड्स जॉन्टी रोड्स एंड एलन बोरा. वाओ, दैट्स सो कूल. Jonathan Neil Jonty Rhodes turns 53. Yani he turns 53. No, he cannot turn 53. He must have turned 54 now. ठीक है. और वो कितने साल के हुए हैं? वो हुए हैं 52 years के. हम सुबह हुमायूं सईद को भी हैप्पी बर्थडे कह रहे थे. Australian captain Alan Robert Border turns 68, was born 27 July 1955. I think Border was recently diagnosed with some sort of cancer, I believe, if I'm not mistaken. तो चलें जी, उनकी सेहतयाबी के लिए भी जो है वो हम दुआ गो हैं. ओके जी. अरशद गुमरो साहब कहते हैं हसन अली इज द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दिस कोट, ऑलवेज ब्रिंग आउट योर इनर चाइल्ड, बी यंग एट हार्ट ऑलवेज, लाइफ इज ब्यूटिफुल इंडीड. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को क्यों मसला हो रहा है. अगर हसन अली अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है, भाई उसकी जिंदगी है यार, उसको जीने दो. किसी को नुकसान पहुंचा रहा है हसन अली क्या? अगर वो स्लाइडर मार रहा है उस कवर के ऊपर, या वो पोज दे रहा है, या कुछ भी कर रहा है यार, ही इज अ गुड गाय, लेट हिम एंजॉय हिज लाइफ. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद अस यार. कल पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका खुद ना देख सका, और ये डॉक्टर दिशान बेग का मैसेज है. और को कहा कि जरा स्कोर बोर्ड देखकर बताओ क्या चल रहा है. वो भी क्रिकेट नहीं जानता था, कहने लगा
किसी ए शफीक ने 200 कर लिया, यकीन करें पैरों तले जमीन निकल गई, असद शफीक वापस आ गया है। असद शफीक बेचारा है यार, खत्म करियर खत्म उसका जी। आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है। मुंतजिर खान साहब ने एक जो है वो शेयर किया है हमारे साथ, और कहते हैं अच्छा चलें ओके, ये कंट्रोवर्शियल सी बात है, इसको हम रहने देते हैं यार। देखिए भाई, जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है आशूरा मुहर्रम को, उसे करने दें, आपको क्या है, जो नहीं करना चाह रहा वो नहीं करे, खत्म हो गई बात। फोर्स ना किया करें किसी चीज पे ना, अपने किसी पे भी अपने थॉट्स को जो है वो हम फोर्स नहीं करते। ओके जी, सुमेरा खान कहती हैं सैलरी क्लास पेज नियरली 200% मोर टैक्स देन एक्सपोर्टर्स एंड रिटेलर्स। ये शहबाज राना साहब जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, आई थिंक कल अपने यूट्यूब शो में भी रात में हम बात कर रहे थे इसके हवाले से, शहबाज राना साहब ने ये रिपोर्ट जो है बनाई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रही इसको इतनी ट्रैक्शन क्यों मिल रही है। हम सबको पता है ये वाली गेम है, पाकिस्तान में सैलरीड तबके के साथ जो जुल्म हो रहा है और जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, वो दो चीजें उनको मजबूर कर रहा है। एक तो ये कि यार वो ऐसे तरीके ढूंढने जिससे अपने टैक्स को जो है बचा सकें, हर एक के पास ये तरीके नहीं होते। और दूसरी चीज जो इसमें आ रही है वो ये आ रही है कि सैलरीड क्लास जो है वो भाग जाए पाकिस्तान से, और यही हो रहा है, भाग रहे हैं पाकिस्तान से वो करके, बिकॉज यहाँ बड़ी ज्यादती है। और हमें बीच में ऐसा लगा था कि IMF ने हमें जो है ना वो कोई उम्मीद जगाई थी कि यार IMF जो है ना वो हमारे लिए कुछ सख्ती करेगा, हुकूमत पे सख्ती करेगा कि यार रिटेलर्स को, रिटेलर्स को, रियल एस्टेट वालों को, इन सबको टैक्स नेट पे लाएं। IMF भी जो है ना वो ठंड हो गया बिल्कुल। और ये जी अभी ट्विटर ट्रेंड्स की जाने बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक आखिरी मैसेज। नसर उर रहमान साहब कहते हैं व्हाइल ड्राइविंग माई नीस टू हर workplace, we are listening to your program and she's enjoying your comments. Another fan in making. Well, great. Nasar ur Rahman साहब की नीस को मेरी तरफ से welcome to the show. I hope you will stick around for the next few years. All right, with the show wherever you are in the world. या हुआ क्या भाई गाइस, सॉरी कुछ ज्यादा ही रिपीट कर दिया मैंने यार। ये वो मैं गाना चलाना था, लेकिन मैं समझ रहा था कि मैंने उस गाने को जो है ना वो ढूंढ लिया है, लेकिन आखिर में मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, वो गाना मैंने जो ढूंढा है वो एक्चुअली वो गाना नहीं है जो कि मुझे चलाना था। बट क्या किया जा सकता है, हो जाता है ऐसा मसला, डजंट मैटर। देख लेता हूँ अगर अभी भी चल जाता। अच्छा गाना था, सोच के रखा था मैंने, लेकिन नो आई थिंक एक बार मैं और ट्राई कर लेता हूँ। मिल गया तो ठीक है, वरना फिर बाद में चला लेंगे, ठीक है। मिला या नहीं कि आज जरा एड भी थोड़े से कम थे। किसी ने भी मैसेज भी किया कि आज गाने बहुत चल रहे हैं प्रोग्राम में, तो उस पर हमारे एक दोस्त ने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि छुट्टी का, लॉन्ग वीकेंड का जो है ना वो आप कोटा जो है वो गाने का पूरा कर रहे हैं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग उसकी जो मेन रीजन थी वो यही थी कि हमारे जो है ना वो आज जरा एड्स थोड़े से कम हो गए हैं। बट खैर चलें जी, रहने देने, नहीं मिल रहा, आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट सॉन्ग, सो डजंट रियली मैटर, बाद में हम चला लेंगे इसको, ठीक है। चलें जी, हाँ, ऑलराइट, सो बैकग्राउंड म्यूजिक, यस। चलिए जल्दी से आप लोग के मैसेजेस, दुनिया के बारे में बात करते हैं भाई, जरा बात कर लेते हैं अफ्रीकी मुल्क नीजर के हवाले से। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाइजीरिया, आपको पता होगा there is a difference between Nigeria and Niger. So Nigeria is a big country, okay? अफ्रीका के populated तरीन countries में से एक है, in fact it is perhaps the biggest country. लेकिन नीजर जो है वो उसके मुकाबले में एक निस्बतन गरीब मुल्क भी है, और it's a landlocked country as well. और ज़्यादातर जो मुल्क है नीजर वो सहारा जो डेजर्ट है उसके ऊपर जो है ये बना हुआ है मुल्क। और हुआ ये खबर जी, कल रात गए यहाँ से खबर आई है कि सोल्जर्स ने वहाँ पे ये अनाउंस किया है कि वो एक मिलिट्री कू जो है वो अपने मुल्क में ले आए हैं। और एक आर्मी के स्पोक्स पर्सन हैं जिन्होंने नीले रंग की वर्दी, ना वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ब्राइट ब्लू कलर यूनिफॉर्म नजर आ रहा है इसमें, और पीछे जो है वो तो मिलिट्री कैमोफ्लाज में जो है वो अफसरान जो है वो खड़े हुए हैं, लेकिन सामने जो है वो एक साहब बैठे हुए ये अनाउंस कर रहे हैं कि जी दे हैव डिसॉल्व्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, सस्पेंडेड ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड क्लोज द नेशंस बॉर्डर। यानी मुल्क का आइन जो है उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है, और तमाम जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो हैं उनको भी फ़िलहाल बंद कर दिया है, और मुल्क की जो सरहदें हैं उनको भी उन्होंने सील कर दिया है। प्रेसिडेंट मोहम्मद बाजूम कहते हैं कि जी उनका जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है फिलहाल उनको जो है वो वेडनेसडे मॉर्निंग से, यानी कल सुबह से ही जो है वो उसमें उनको कैद कर दिया गया, या वहाँ पे उनको जो है वो रख दिया है। बट लेट्स सी क्या होता है।
वॉशिंगटन की जानिब से स्टेटमेंट आई है जी. उन्होंने सेक्रेटरी, अमेरिका के जो सेक्रेटरी स्टेट है एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने जो है वो नाइजीरिया के डिपोज्ड सदर जो हैं, जो कि बाय द वे इज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, 2001 में जो इलेक्शंस हुए थे वहां पे इनको जो है इलेक्ट किया गया था. और कहते ही हैं कि जी अमेरिका ने अपनी पूरी सपोर्ट का उनको ऐलान किया. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जो हैं, उन्होंने भी जो है वो अपनी मुकम्मल सपोर्ट का उनको ऐलान किया है. और ये असल में मिस्टर बजूम जो है, मिस्टर मोहम्मद बजूम, ये मगरिब के काफ़ी करीबी माने जाते हैं. बिकॉज आपकी शायद नॉलेज में ये बात हो कि ये जो वेस्ट अफ्रीकन रीजन है, जिसमें ये सहाल का रीजन जिसको कहलाया जाता है, जिसमें ये आ गया, नीजर आ गया, माली आ गया एंड बुर्किना फासो आ गया. यहाँ पे जो दाइश है उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. जो दहशतगर्दी है, जो कि इस्लाम के नाम पे लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है. और ये तीनों ममालिक जिनका मैंने अभी नाम लिया, जिसमें नीजर हो गया, माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया, इन तीनों मुल्कों में जो है वो मिलिट्री कूज अभी रिसेंट ईयर्स में जो है वो हुए हैं. और इन मुल्कों के ऊपर जो है ना, ये जितने भी वेस्ट अफ्रीकन, ये फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज हैं ज़्यादातर, और इन मुल्कों के ऊपर फ्रांस का जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. तो खैर बुर्किना फासो और माली से तो फ्रांस का काफ़ी फड्डा हो गया. बल्कि कहना ये चाहिए कि माली ने तो बल्कि अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो भी फ्रेंच से उन्होंने जो है वो बदल ली है. और नाउ दे आर कमिंग, आई थिंक अरबिक होगी वहाँ पे या किसी और जबान की तरफ जो है वो आ गए हैं. सो दे आर नो मोर यूजिंग फ्रेंच लैंग्वेज. और ये सब इनके फटे वटे जो हैं चल रहे हैं. लेकिन बहरहाल जी दिस गवर्नमेंट इज गॉन नाउ. और कुछ सपोर्टर्स हैं थोड़े से प्रेसिडेंट बजूम साहब के, जो कि जिनका कैपिटल है नियामी, वहाँ पे वो प्रेसिडेंशियल पैलेस के बाहर खड़े हुए, उनकी तस्वीरें वगैरह लिए हुए. एंड या एक और अफ्रीकन कंट्री वहाँ पे मिलिट्री कू हुआ है. और एक तरह का ऐसा लग रहा है कि डोमिनो इफेक्ट जो है वो चल रहा है वेस्ट अफ्रीका में इस वक्त. बिकॉज पिछले 2-3 साल में, एज आई मेंशन अबाउट दीज 3 कंट्रीज, बुर्किना फासो एंड माली एंड नाउ नीजर, जहाँ पे मिलिट्री रूल जो है वो आ गया है. कोई अभी तक उन्होंने वादे नहीं किए कि हम कितने महीने में इलेक्शन करा देंगे, क्या कर देंगे, फलाना कर देंगे. लेकिन बस उन्होंने ये ज़रूर बताया कि जी हमने हुकूमत को फिलहाल जो है वो फारिग कर दिया है. चलें जी, ऑलराइट. बाकी का सीन है, बाकी जो है वो आपको हम आगे चल के ज़रूर बताएंगे. अमेरिका में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, एक एयरफोर्स के इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, जिनको कल एक कांग्रेशनल कमेटी के सामने जो है वो बुलाया गया. मैं अक्सर आप लोगों के साथ जो है वो ये बात शेयर करता रहता हूँ कि अमेरिका हुआ, बरतानिया हुआ, ये दुनिया की डेवलप्ड जो ममालिक हैं, जहाँ डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ पे जब भी कोई मैटर डिस्कस करना होता है, कोई भी इशू होता है, तो आमतौर से जो बंदा एट द सेंटर ऑफ दैट इशू होता है उसको बुलाया जाता है और उसको बुला के जो है वो बिठाया जाता है और उससे जो है ना वो बड़े ही तुंदो तेज किस्म के सवालात पूछे जाते हैं. और कल जो बड़ी इंटरेस्टिंग एक गुफ्तगू थी, बल्कि अभी इस पर बात ही कर लेते हैं, टाइम है हमारे पास, छोटा सा ब्रेक भी आगे आना है. जो कल काफ़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी, वो एक अमेरिकन एयरफोर्स के इंटेलिजेंस ऑफिसर थे और उनके साथ ये गुफ्तगू हो रही थी. और इन मौसूफ ने जो है वो कल बड़े ही दिलचस्प दावे किए हैं एलियंस के हवाले से, और एलियंस के हवाले से, यूएफओस के हवाले से. और यूएफओस के लिए उन्होंने जो वर्ड यूज किया है वो अनआइडेंटिफाइड अनोमलस फिनोमिनन, यूएपी का वर्ड इन्होंने जो है वो यूज किया. और उस साहब की मैं कॉन्वर्सेशन सुन रहा था तो वो यूएफओ का वर्ड जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे. अच्छा, इन्होंने बड़ा क्लियरली ये बताने की कोशिश की है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस जो है उनकी नॉलेज में ये बातें हैं कि एलियंस जो हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं. दीज यूएपीज ऑल्सो कीप विजिटिंग, और उनके पास जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की जो है वो ये चीज़ें हैं जो कि दुनिया के सामने नहीं पेश की जाती. उन्होंने कहा जी हमने भी जब ये चीज़ें देखी और हमें भी जब ये अंदाज़ा हुआ, ये जो डेविड ग्रुश साहब हैं जो कि उस टेस्टिमनी में जो है वो सामने मौजूद थे, तो उन्होंने जो ये बातें बताई हैं, क्योंकि देखिए अक्सर हर थोड़े दिनों बाद कोई ना कोई इस तरह का विजुअल आता है, कोई कुछ आता है कि जी हमें नहीं पता कि ये क्या चीज़ है. और remember, there is a school of thought in America. Remember the movies The X-Files? I mean, not the series The X-Files. वो क्या था, वो यही था ना, वो आपको वो बिलीव करवाना चाहते हैं कि याद है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म डज एग्जिस्ट. आई मीन E.T. itself, The Extraterrestrial, एक बड़ी मशहूर मूवी रही है.
एक सर्टन स्कूल ऑफ थॉट है अमेरिका में जो कि इस चीज पे बिलीव करना चाहता है कि यार ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म जो है ये एग्जिस्ट करती है, एलियंस आते रहते हैं, द गवर्नमेंट नोज मच मोर देन वी डू, और बहुत सारी बातें जो हैं वो छुपाई जाती हैं, और वक्तन फवक्तन कुछ इस तरह की वीडियोस सामने आ जाती हैं, फ्लैश हो जाती हैं कि जी एयरफोर्स के रडार पे ये आ गया, किसी पायलट ने कोई फुटेज रिकॉर्ड की है कि उनको कोई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है वो नजर आ रही है और वो रडार पे शो नहीं हो रही होती है, एंड दे जस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट दैट थिंग इज. सो बहरहाल ये अबिन साहब ने आके जो अपना ये इंटरव्यू दिया है वो उसमें जाहिर है एक बार फिर से इस डिबेट को जो है वो जन्म ले लिया कि आखिर वो क्या चीज है जो हमसे जो है वो छुपाई जा रही है. और लेट्स सी. अच्छा जी, नासा का इस हवाले से देखिए, नासा एक जो है वो सिविलियन इदारा है. ज़ाहिर ये जो बंदा आया था ये तो फोर्सेस का था, इंटेलिजेंस, यूएस एयरफोर्स का इंटेलिजेंस ऑफिसर था, ये ग्रोश साहब जो थे. लेकिन नासा एक सिविलियन इदारा है और ज़ाहिर है उनका यूएस इंटेलिजेंस के साथ कोई डायरेक्टली रब्ता नहीं होता होगा. नासा ने इन साहब ने स्टेटमेंट दी है अपनी, उसको उन्होंने इंटरेस्टिंग करार दिया है, उन्होंने उसको दिलचस्प जो है वो करार दिया है. और उनका कहना यही है कि हमने जो है वो इसको दे लुकिंग इनटू दैट कि वो आखिर वो क्या बातें की जा रही है. लेकिन द पॉइंट स्टिल रिमेन्स यार कि कहते ये हैं, मैं आई वाज रीडिंग दैट पर्टिकुलर आर्टिकल इन द मॉर्निंग और मैं जरा इसको असल में खोलने की कोशिश, हाँ दिस इज देयर नाउ, दिस इज फ्रॉम द बीबीसी ऑफ कोर्स, बीबीसी फ्यूचर उनका जो एक सेगमेंट होता है. कहते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एवर अ टीम ऑफ नासा साइंटिस्ट इज टेकिंग अनआइडेंटिफाइड अनोमलस फिनोमेनन सीरियसली, बट हाउ विल दे सिफ्ट आउट द इंसिडेंट वर्दी ऑफ इन्वेस्टिगेशन. यानी नासा जो है वो पहली बार इन मामलात में कुछ दिलचस्पी का इजहार कर रहा है. बट एनीवे, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स. ऑलराइट, लेट्स सी. अभी ले चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे. इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. बहुत खूबसूरत सी नईरा नूर की आवाज आपने सुनी, और ये गजल भी जो थी मोमिन खान मोमिन की, वो तो थी खूबसूरत, लेकिन नैरा का जो अपना अंदाज था उनकी सिंगिंग का, वैसे उनके इंतकाल को भी अब आई थिंक अगस्त में जो है वो 1 साल हो जाएगा. टाइम रियली फ्लाइज मैन, टाइम रियली फ्लाइज. और हमारे घर की प्लेलिस्ट में हमें नैरा नूर साहिबा, अहमद साहब हमारी प्लेलिस्ट काफ़ी हद तक सेट करते हैं, तो उसमें नैरा नूर जो है वो काफ़ी, अब उनके गाने काफ़ी सारे फीचर करते हैं. दिस इज़ वन ऑफ दोस सॉन्ग्स एज वेल. बल्कि हमारी जो छोटी हैं उनको भी नैरा नूर का गाना बहुत पसंद आ गया. अभी वो बीच में फरमाइश भी कर रही थी, ये वाला गाना लगाएं. मैंने कहा वाह यार ज़बरदस्त, बच्चों को जो सुनाएंगे वो वही सुनेंगे, खत्म होगी बात जी. ओके, आसिफ जलील साहब कहते हैं पाकिस्तानी मॉडल अमेरिका को कबूल है. पाकिस्तानी मॉडल, there should be a facade of the democracy at least. अरशद इमाम साहब कहते हैं why these UFO flies in US territory only. I think it's a fair point कि ये सिर्फ अमेरिका में नजर क्यों नहीं आती, ये बुर्किना फासो में नजर क्यों नहीं आती है. लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक दिस हैज परहैप्स गॉट टू डू विद द सिस्टम ऑफ इंटेलिजेंस और जो नेटवर्क है और ये सारी बातें हैं, इसका भी इससे जो है वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, लेना देना हो, जो सोफिस्टिकेटेड निज़ाम उनके पास मौजूद है. लेकिन खैर एनीवे, मुझे ये छोड़ू बातें ही लगती हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कहानी है या ऐसा कोई गेम जो है बिल्कुल है. आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है. मुनीर अहमद साहब कहते हैं डियर अदील, जस्ट टू इन्फॉर्म, डू यू रिमेंबर उमर खान क्रिकेटर हु पास्ड अवे इन अनु भाई क्रिकेट ग्राउंड ड्यूरिंग अ मैच. हाँ जी बिल्कुल याद है. ओहो, his wife also passed away yesterday. We attended the funeral. 2 very young kids have lost their both parents in 14 months. This is very very sad news actually, मुनीर साहब. और मुझे याद है कि उमर खान गालिबन ये एक कॉर्पोरेट किसी बैंक की टीम से जो है ये खेल रहे थे और क्रिकेट खेलते हुए इनका जो है वो इंतकाल हो गया था. आप बताते हैं कि उनकी जो बेवा हैं उनका भी कल इंतकाल हो गया. जस्ट वेरी सैड. और 2 बच्चे उनके हैं. सो things I hope कि there are good people in their family who would take care of the children now. So अल्लाह ताला की भी क्या क्या इम्तिहान होते हैं और क्या क्या तरीक़े होते हैं. नुमान यूसुफ कहते हैं नैरा नूर साहिबा मोमिन का कलाम, वाह मज़ा आ गया. हाँ बिल्कुल जी, आज की प्लेलिस्ट जो है प्रोग्राम की वो मेरे ख्याल से हमने आज काफ़ी सारे अच्छे गाने चलाए हैं. गाने वैसे प्लेलिस्ट के अच्छे ही होते हैं मेरे, लेकिन वाकई आज ज़रा मूड को थोड़ा सा हमने मेलो भी रखा हुआ था. और ब्रायन एडम्स भी फीचर हुए आज, सज्जाद भाई तो होते ही हैं, जुनैद भाई वॉज ऑल्सो देयर, and Ali Sethi and now Nayira Noor. Wow, amazing. Okay, और क्या सीन है. चलें जी, मैसेजेस आप लोग को तकरीबन मैंने तमाम जो हैं वो शामिल कर लिए हैं. और what is the update of the Korangi
वाला रास्ता है यार. अपने कुछ भाइयों और दोस्तों की मदद के लिए जरा बताइए, भाइयों बहनों की मदद के लिए, कि क्या सिलसिला चल रहा है एंड व्हाट इज द अपडेट राइट नाउ. क्योंकि कल वो जो सैलाबी रेला गुजर रहा था उससे आवाम काफी देर तक जो है वो ख्वार होती रही है, लेकिन अभी का जो है वो सिलसिला नहीं पता. ओके जी, क्या सिलसिला है, और कोई खबर हमारे पास मौजूद है? हाँ बिल्कुल, अरे हाँ बिल्कुल यार, रशिया के जो वजीर दिफा हैं सरगई शोइगु, ओके, ये वही साहब हैं जो कि आपसे कुछ अरसे पहले, तकरीबन 1 महीने पहले, जो रूस में एक मिनी म्यूटनी हुई थी, वागनर नामी तंजीम ने जो म्यूटनी की थी सरगई प्रोकोशन साहब ने, उन्होंने तमाम तर अपने मसाइल का जो जिम्मेदार जो है वो इन्हीं साहब को, शोइगु साहब को जो है वो ठहराया था. सो आज सुबह जो खबर आई वो ये आई है कि सरगई शोइगु जो हैं, ही इज इन प्योंगयांग, यानी वो नॉर्थ कोरिया के दौरे पर जो है वो गए हुए हैं. ना नॉर्थ कोरिया के दौरे पे वेल जाने में कोई ऐसा बड़ा इशू कहीं पे है नहीं, लेकिन कहते ये हैं कि ये पोस्ट पेंडेमिक, यानी पेंडेमिक होने के बाद जो है, दिस इज द फर्स्ट टाइम कोई कितना हाई प्रोफाइल विजिट जो है वो हुआ है टू द नॉर्थ कोरिया. आप ये जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में जो कोविड था, इट हिट देम वेरी बैडली एंड इट टुक देम अ व्हाइल टू कम आउट ऑफ इट, बिकॉज नॉर्थ कोरिया से खबरें नहीं आती हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता. इसके लिए कुछ कहना इसके लिए मुश्किल होता है कि यार कितने लोग मरे या क्या हुआ सिलसिला, बिकॉज द कंट्री यू नो इज अपेरेंटली इन अ मेस. लेकिन खैर कहते ये हैं कि जी चाइनीज जो हैं वो एक सीनियर लीडर वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, और इनके आने का जो मकसद है वो ये है कि प्योंगयांग की जो सेलिब्रेशन होने वाली है 70th एनिवर्सरी, 70वीं सालगिरह ऑफ द एंड ऑफ द कोरियन वॉर. और कहते हैं बिकॉज दैट नॉर्थ कोरिया ये कहता है कि जी हमने कोरियन वॉर जो है उसमें फतह हासिल की है. सो लेट्स सी क्या होता है. आई मीन सेलिब्रेशंस बड़ी कमाल होंगी, बिकॉज नॉर्थ कोरिया जब इस तरह की सेलिब्रेशंस पे आते हैं, मुल्क के लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं होगा, लेकिन नॉर्थ कोरियंस की जो सेलिब्रेशन है वो बिल्कुल भी उस पर मांद नहीं होती है, उसमें वो जो उसकी चकाचौंध है वो मांद नहीं होती है. सो अब देखते ही हैं कि क्या रहता है सिलसिला. सो चाइनीज और रशियन वहां पर आए हुए हैं, इनको विक्ट्री डे परेड जो है वो कहा जाता है. और अब देखते ही हैं कि क्या इससे नॉर्थ कोरिया की कुछ पॉलिसी वगैरह पे फर्क पड़ने वाला है. रीजन बीइंग कि नॉर्थ कोरिया क्या अपनी बॉर्डर्स वगैरह ये ओपन करेगा, थोड़ा सा दुनिया के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करेगा. लेट्स सी, बिकॉज अगर इनको किसी मुल्कों से लिफ्ट मिलने वाली है तो फिर वो रशिया और चाइना ही वो ममालिक हैं जो कि इनके साथ शायद गुफ्तगू करना चाहेंगे. बड़ा नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को किस हद तक आइसोलेट कर दिया. टॉकिंग अबाउट रशिया, बाय द वे, जरा यूक्रेन के हवाले से बात करते चलें बिफोर आई टेक योर लीव. और यूक्रेन के हवाले से ये बात करते हैं कि जी वो रिमेंबर वो जो अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज और नेटो कंट्रीज ने यूक्रेन की दबा के अरबों डॉलर की उनको हथियार दिए थे, बिकॉज यूक्रेन जो है वो अपना समर ऑफेंसिव लॉन्च करना चाहता था. पहले वो स्प्रिंग ऑफेंसिव था, फिर वो समर ऑफेंसिव था. अपने प्रोग्राम में हम काफी दफा उसकी बात भी कर चुके हैं. अब खबर यह आई है कि यूक्रेन का जो ये समर ऑफेंसिव है वो अपने फैसला कुन मोड़ में दाखिल हो गया. अच्छा, अभी तक इन्होंने कुछ ना ऐसी तैसी की नहीं है, कुछ भी नहीं. यूक्रेन ऐसे ही जहां पर था, रूस भी बिल्कुल फाइट पुट अप कर रहा है, जो भी है. अब कहते ये हैं कि वो इट्स द मोमेंट ऑफ ट्रूथ नाउ, बिकॉज सबसे बड़ा जो हमला किया है वो अब करने वाले हैं. सबसे बड़ा जो रूस को पुश करने वाली जो इनकी एफर्ट होने वाली है उसका आगाज हो गया है कल से. एक बहुत बड़ी वास्ट टेरिटरी है जहां पे यूक्रेन ने जो है वो एक काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया है अगेंस्ट रशिया. अब इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम दैट वी विल गेट टू नो कि आखिर होने क्या वाला है. इसमें वो कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं. ज़ाहिर है आप जानते हैं कि अगर वो कामयाब हो गए तो फिर दैट इज गोइंग टू इनकरेज द वेस्टर्न कंट्रीज के वो जो हेल्प है यूक्रेन की उसको बढ़ाया जाए. लेकिन अगर यूक्रेन इस पे नाकाम हो जाता है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप इन करने के बावजूद फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, और वो नाकाम हो जाता है, आई थिंक दिस वुड बी वेरी वेरी बैड न्यूज फॉर यूक्रेन. दैट मींस वेस्ट अब इतना इंटरेस्ट जो है वो उनमें शायद नहीं लेगा. एनीवे गाइस, वक्त आ गया आप लोग इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वी आर ऑफ फॉर अ लॉन्ग वीकेंड नाउ. मेरी आपसे इंशाल्लाह मंडे मॉर्निंग मुलाकात होगी, बट माई यूट्यूब शो विल ऑफ कोर्स बी ऑन इन तीनों दिन 9:30 बजे. आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे यू सर्च फॉर अदील अजहर देयर एंड फाइंड मी देयर, और मेरे चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे 9:30 बजे. तो मेरा आपसे रात में राब्ता तो ज़ाहिर रहेगा ही रहेगा इंशाल्लाह मंडे मॉर्निंग, लेकिन रेडियो पे आपसे होगी मुलाकात.
Wishing you all a wonderful and safe weekend. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.